जो आज बनाना बहुत मुश्किल है। तो सोचिए लोगों ने उस टाइम पे वो बिल्डिंग्स कैसे बनाई होंगी। पेट्रा ऐसा ही एक पुराना शहर है। इनफैक्ट ये दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स पेट्रा को 312 BC में बनाया गया था। आज पेट्रा जॉर्डन में है, जो कि यूरोप का एक हिस्सा है और इजिप्ट के बिल्कुल पास में है। पेट्रा का नाम ग्रीक वर्ड पेट्रो से लिया गया है, जिसका मतलब ग्रीक में रॉक यानी पत्थर है। ये सारी सिटी पहाड़ों में पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि पेट्रा को बनाया किसने था, लेकिन इतना जरूर पता है कि 7000 BC तक यहाँ पर वो लोग रहते थे जिन्होंने शायद इसको बनाया था। फिर 4th सेंचुरी BC के करीब नेबेटियंस यहाँ पर आए, जो कि अरेबिक ट्रेडर्स यानी अरबी व्यापारी थे। उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया। स्थानीय लोग इस शहर को रकमू कहते थे। एक भूकंप के आने के कारण ये शहर सारा मिट्टी में दब गया था। पहले इस शहर के बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन 1812 में स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुडविग बर्खार्ड ने इसको ढूंढ निकाला और उसके बाद से इसका नाम द लॉस्ट सिटी के नाम से भी जाना गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस शहर में ऐसा क्या खास था जो इसको 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। इस सिटी में काफी बढ़िया वाटर सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम्स थे, जो उस टाइम के लोगों के लिए काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एडवांस्ड थे। इसीलिए 2007 में इसको दुनिया के नए 7 अजूबों में एक अजूबे की जगह मिली। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पेट्रा में ऐसा खास क्या था। पेट्रा के शहर में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस, जिसका नाम अल सिक है, उसमें से गुजरना होगा। अल सिक बड़ी बड़ी चट्टानों का एक तंग रास्ता है। ये रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है। नेबेटियंस की सेफ्टी के लिए ये तंग रास्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस तंग रास्ते की चट्टानें बहुत ही ऊंची और सुंदर हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अल खजने, जो कि एक बहुत ही बड़े पहाड़ की साइड पे बनी हुई एक बिल्डिंग है, जिसको उस पहाड़ को तराश कर बनवाया गया था। पुराने जमाने में पेट्रा इजिप्ट, अरेबिया और सीरिया में एक जंक्शन की तरह काम करता था। जंक्शन होने के कारण पेट्रा में काफी व्यापार यानी ट्रेड होता था, इसलिए जो पैसा उस ट्रेड से आता था उसको संभालने के लिए अल खजने बनवाया गया था। ये नेबेटियंस के लिए एक तरह के बैंक का काम करता था। पेट्रा की तरक्की में अल खजने का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये तिजोरी 130 फुट ऊंची और 80 फीट चौड़ी है। अल खजने को टेम्पल ऑफ पेट्रा भी कहा जाता है। मोरओवर 1985 को यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में एक जगह दी, इसकी हिस्ट्री और इसकी बनावट के लिए। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात इसका साइज है। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो एक आदमी के साइज की कंपैरिजन में इसका साइज कितना बड़ा है। उस जमाने में लोगों ने क्यों इसके इतने बड़े बड़े दरवाजे और इसकी छत इतनी ऊंची बनाई होगी। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की होगी और इतने बड़े पहाड़ को कैसे तराशा होगा। लेकिन अभी तो इसके अंदर और भी ज्यादा मिस्ट्री है। इसकी स्टेयर्स चढ़ने के बाद 3 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे साइड में और एक बड़ा दरवाजा बीच में है। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये इसके अंदर के हॉल की है। साइज के कंपैरिजन के लिए अब आप ये फोटो देखिए। क्या आपको भी हैरानी नहीं होती कि इतने बड़े दरवाजे और इतनी ऊंची सीलिंग किसके लिए? और ये जो दरवाजे हैं इसके पीछे सिर्फ एक दीवार है, तो ये दरवाजे किसके लिए बने होंगे? एक और चीज, इसके हॉल के अंदर जो दीवारों और सीलिंग पे कलर्स की पैटर्न बने हुए हैं वो भी किसी आर्ट से कम नहीं है। कहा जाता है कि इस ट्रेजरी को एक कब्रिस्तान के रूप में भी यूज किया जाता था। अगर मैं आपको इसके कुछ और व्यूज दिखाऊं तो आप भी हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी ट्रेजरी उस टाइम पे लोगों ने कैसे बनाई होगी और इसका क्या पर्पस होगा। लेकिन आज लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। अल खजने के बाहर एक और चेंबर है जो कि अंडरग्राउंड है और उसको सील ऑफ किया गया है। आई थिंक कि यही वो चेंबर है जिसको कब्रिस्तान के रूप में यूज किया जाता था। ये चेंबर 100 फीट लंबा, 100 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। सिर्फ इसी चेंबर में से 3 लाख क्यूबिक फीट पत्थर तराश कर बाहर निकाला गया था। अल खजने पेट्रा शहर की सबसे मेन अट्रैक्शन है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स इसी को देखने के लिए आते हैं। द ममी रिटर्न्स और इंडियाना जोन्स जैसी फिल्मों में आने के बाद अल खजने का टूरिज्म काफी बढ़ गया। अल खजने के बाद आता है स्ट्रीट ऑफ फसाड्स।
स्ट्रीट ऑफ फसाड्स मकबरों यानी टूम्ब से भरी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन 800 से लेके 1000 मकबरे थे। इन मकबरों के अंदर काफी बड़े बड़े चेम्बर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन चेम्बर्स की दीवारों पर जो खांचे बने हुए हैं उनका भी कोई यूज आज तक नहीं पता। ज्यादातर मकबरे भूकंप आने की वजह से जमीन में दब गए थे और काफी डैमेज हो गए थे। इसके बाद हम पहुंचते हैं थिएटर पे। हमारी फिल्मों वाला थिएटर नहीं, ये पेट्रा का थिएटर था। पब्लिक फंक्शंस के लिए लोगों को इकट्ठा करके बैठाने के लिए एक जगह बनवाई गई थी जिसमें एक स्टेज और 8500 पीपल तक बैठने की जगह थी। इस थिएटर की चेयर्स भी काफी डैमेज हो चुकी हैं और सीट्स का भी काफी हिस्सा जमीन में दब गया था। ये सारा थिएटर भी पत्थर को तराश कर ही बनाया गया है। इसके साथ ही रॉयल टूम्स आते हैं जो कि स्ट्रीट ऑफ फसाड्स की तरह मकबरों से भरे हुए हैं, लेकिन ये मकबरे उससे काफी बड़े मकबरे हैं। इसकी सीलिंग्स भी बाकी पेट्रा की तरह बहुत ऊंची हैं। आप सोचिए अगर इनको घरों की तरह ही यूज करना था तो इतनी बड़ी सीलिंग्स बनाने का क्या फायदा था। अगर वो 2 या 3 फुट सीलिंग्स भी नीचे बना लेते तो काफी सारा काम बच सकता था, लेकिन क्यों उन्होंने इतनी बड़ी सीलिंग्स बनवाई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी पता चलेगी। खैर आगे हम पहुंचते हैं इस जर्नी के आखिरी हिस्से पर जिसका नाम है द मोनेस्ट्री या द टेम्पल। इस तक पहुंचने के लिए भी पहाड़ों में से होकर जाना पड़ता है और ये भी अल खजने की तरह पहाड़ की साइड पे तराशे हुए पत्थर से बनी हुई है। ये बिल्डिंग साइज में अल खजने से भी काफी बड़ी है। ये 160 फीट वाइड और 148 फीट ऊंची है। साइज के कंपैरिजन के लिए अगर आप देखें तो इसके डोर का स्टेप एक आदमी की हाइट से भी ज्यादा है। वैसे तो ऐसी मोनेस्ट्रीज एक मंदिर की तरह बनवाई जाती हैं जिसमें भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स की तरह इसमें भी इतनी ऊंची सीलिंग्स, इतने बड़े दरवाजे और इतना ज्यादा बड़ा साइज किसके लिए? या ये मोनेस्ट्री राक्षसों के लिए बनाई गई हो सकती